नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, मेरे एक बहुत करीब के दोस्त हैं। बहुत लंबे समय से मैंने उनके साथ कांटेक्ट रखा है। 1985 में, यानी कि कॉलेज से एक साल पहले, मैंने मेरा जर्नलिज्म का जर्नी शुरू किया। मैं उसे करियर नहीं कहूंगा क्योंकि वो मेरे लिए सीढ़ी नहीं थी। मैंने कोई सीढ़ी नहीं चढ़ा है, कोई लैडर नहीं चढ़ा है। लेकिन 1985 में कॉलेज से निकलने के एक साल पहले मैंने जर्नलिज्म शुरू किया। फ्री प्रेस जर्नल नाम के न्यूज़पेपर से। उतनी खास बड़ी न्यूज़पेपर नहीं है, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन न्यूज़पेपर नहीं है, लेकिन जाना माना न्यूज़पेपर है और इज्जतदार न्यूज़पेपर है। और मोर और लेस मैं कह सकता हूं कि उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है। तो ऐसे न्यूज़पेपर में के जो संडे पेजेस थे, उसमें मैं बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल्स लिखता था। उन दिनों में मैंने मुलाकात किया अनिल सिंह से। अनिल सिंह उस समय के मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने भी कोई करियर लैडर चढ़ा नहीं है, लेकिन वो टाइम्स ऑफ इंडिया में थे और बहुत सारे और जगह पे थे, और आखिर में उन्होंने तभी भी फ्री प्रेस जर्नल से ही करियर शुरू किया था और अब भी वो फ्री प्रेस जर्नल में एडिटोरियल्स लिखते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने उनका एक एडिटोरियल पढ़ा, जनवरी 24 को, एक्चुअली यानी एक महीना होने को आया, फायर सेफ्टी के बारे में। तो फायर सेफ्टी का जो एडिटोरियल उन्होंने लिखा है, बहुत ही सही एडिटोरियल है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इंग्लिश में है, मैं आपको ट्रांसलेट करके सुनाऊंगा। हाई राइजेस एंड लो फायर सेफ्टी, यह है इसका हेडिंग। Saturday's blaze at Tardev's 20-storied Sachinam Heights is yet another reminder not to play with fire. That a simple short circuit could send 6 to the graveyard and 4 times as many to the hospital in a matter of minutes speaks of the destructive power of a fire. Many residents of the building opposite Bhatia Hospital were yet to wake up when the lights went on around 7 a.m. and thick smoke filled the stairwell and the corridors. As many as 13 fire tenders and 7 jumbo tankers battled the level 3 fire for 8 hours before it could be doused. International studies show it takes about 7.5 minutes for a fire to become a full-blown major fire, whereas the Mumbai Fire Brigade's response time is about 15 minutes. अब ये जो फायर है भाटिया हॉस्पिटल के सामने हुआ है, यानी सामने वाले बिल्डिंग में जो हुआ, फायर ब्रिगेड से लिटरली मैं समझता हूं कि 2 मिनट का डिस्टेंस पे होगा। फायर ब्रिगेड बहुत ही नजदीक है और वहां के जो रास्ते हैं बड़े चौड़े हैं, तो फायर व्हीकल्स को पहुंचने के लिए और खड़े रहने के लिए उनको बहुत जगह मिलती है। इसके बावजूद 6 लोग मर गए और बहुत सारे, करीब करीब 24 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। द फायर कुड नॉट हैव स्प्रेड एज फास्ट एज इट डिड and it would have been controlled had the building complied with the Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures Act 2006, which mandates that each commercial complex and housing society must have a working firefighting system which is to be inspected every 6 months. Commercial complexes generally comply with the rules, but housing societies are lax. The firefighting system of Sachinam Heights was inoperational. तो सचिनम हाइट्स नाम का जो बिल्डिंग था जहां पे फायर हुआ, उसका जो फायर फाइटिंग सिस्टम था वो चल नहीं रहा था। और अनिल सिंह लिखते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी वाले फायर फाइटिंग सिस्टम को मेंटेन नहीं करते हैं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस मेंटेन करते हैं क्योंकि उनका पैसों का टर्नओवर है, रोज उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी वाले पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं। तो
फायर फाइटिंग का जो सिस्टम होता है वो होना चाहिए और कानूनन होना चाहिए, और कानूनन आपकी हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को मेंटेन करना चाहिए। 6-6 महीने में टेस्टिंग होना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, और नाम के लिए इंस्पेक्शन नहीं, क्योंकि नाम के लिए बहुत सारे सोसाइटीज इंस्पेक्शन का एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मेंटेन नहीं करते हैं क्योंकि उसे पैसे बचाना होता है। Mumbai is growing vertically, but its residents behave like they are still living in the 4-storied buildings of the 60s when a fire was not a catastrophic event. Of the 1526 buildings, including 52 high-rises randomly inspected by the Mumbai Fire Brigade over a 20-month period till October 2021, as many as 327 were issued notices for non-compliance with fire safety rules, while the others were either in the process of compliance or had complied. तो मुंबई फायर ब्रिगेड ने 20 महीने में 1526 बिल्डिंग्स के ऐसे ही यानी एट रैंडम उन्होंने इंस्पेक्शन किया, और इंस्पेक्शन करने में पता चला कि ये जो रूल्स कहते हैं वो सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो 327 को यानी 1526 में से 327 यानी करीब करीब 20%, 20% को नोटिस मिले कि भाई आपने फायर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया है। बाकी के जो थे वो भी फॉलो कर रहे थे, ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ हम कर रहे हैं, हो रहा है, प्रोसेस में है, वगैरह वगैरह, इस तरह से चल रहा था। इन मुंबई any building taller than 32 meters, approximately 10 floors without a podium, is considered a high rise going by BMC's Development Control and Promotion Regulations DCPR, and any building taller than 120 meters, approximately 40 floors without a podium, requires an approval by a special state appointed committee comprising a structural engineer, a geotechnical consultant, and the city's chief fire officer. Every high-rise is supposed to have an underground tank and an overhead tank connected with a pipe, wet riser, which runs through the staircase. Every floor has an outlet and a hose to enable firefighting from the inside. Besides, the building ought to have sprinklers and a fire alarm. Not only was the internal firefighting system of Sachinam Heights defunct, they had also not conducted a fire drill in 4 years. It was a miracle that only 30 of its 400 residents had to be rescued by firemen. तो अनिल सिंह लिखते हैं कि 32 मीटर से ऊंचा टावर यानी कि 10 माले का टावर उसको हाई राइज गिना जाता है, अकॉर्डिंग टू बीएमसी उस हाई राइज की कैटेगरी में डाला जाता है। और अगर कोई बिल्डिंग 120 मीटर ऊंचा है, मतलब 40 माले का बिल्डिंग, पोडियम को छोड़ के, ये सब पोडियम को छोड़ के बात कर रहे हैं, उसको अप्रूवल मिलना चाहिए स्पेशल स्टेट अपॉइंटेड कमिटी का, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, एक जियो टेक्निकल कंसल्टेंट है और सिटी का चीफ फायर ऑफिसर है। तो उनको अप्रूवल मिलता है, और हर एक टावर के पास एक अंडरग्राउंड टैंक और एक ओवरहेड टैंक होना चाहिए, जो स्टेयरकेस के थ्रू ऐसे राइजर जिसे कहते हैं वेट राइजर, हर फ्लोर में एक आउटलेट होना चाहिए, एक फायर होज होना चाहिए, जिससे फायर फाइटिंग अंदर से कर सकते हैं। लेकिन ये सब नहीं होता है। ये स्प्रिंकलर होना चाहिए, फायर अलार्म होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन ये सब नहीं होता है। और सचिनम हाइट्स में ये सब नहीं है था। अब सचिनम हाइट्स दोस्तों एकदम बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन और बॉम्बे यानी ग्रैंड रोड के बीच में है, यानी एकदम साउथ बॉम्बे, पक्का बीचों बीच में फॉलो नहीं होता है फायर सेफ्टी एक्ट। तो बाकी के जो हमारे जैसे सबर्ब्स में है वो क्या फॉलो होने वाले हैं, यानी नहीं फॉलो होते हैं। और ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी से फायर सेफ्टी रूल्स फॉलो करवाना मतलब भैंस के सामने भागवत पढ़ना, और भैंस के सामने भागवत पढ़ना ही सही, वो भैंस आके आपको सींग मारता है। यानी आप उनको ज्ञान दोगे तो वो आपको दुश्मन समझ के आपके ऊपर हमला करते हैं। ये एक फैक्ट है।
और हर एक इंसान जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहता है वो ये जानता है। अकॉर्डिंग टू द मुंबई फायर ब्रिगेड, इन 39% ऑफ हाई राइज फायर्स द इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम वॉज नॉन फंक्शनल। Of the 324 fires reported in the city's high rises between January 2020 and October 2021, as many as 127 buildings did not have an operational firefighting system. System था ही नहीं, यानी जो था वो चल नहीं रहा था, out of order था। Apartments with high rise cost upward of 3 crores, ये साउथ बॉम्बे की बात कर रहे हैं कि 3 करोड़ का फ्लैट होता है। But when it comes to investing in fire safety, residents are unwilling to contribute. When the internal firefighting mechanism in high rises fail, firemen have to lug 150 kilo pumps and install them every 10th floor to train water jets at the fire. 150 किलो का पंप वो सीढ़ी से उठा के लेके जाते हैं कौन? फायर फाइटर्स, और हर 10 माले पे रखते हैं, तो 10 माला ऐसे करके तब जाके वो पानी पहुंचता है उस फ्लोर पर। इस तरह से काम करना पड़ता है अगर आपके पास फायर फाइटिंग सिस्टम्स नहीं है तो। द मुंबई फायर ब्रिगेड हैज 3 स्नॉर्कल्स विच इज लैडर एंड प्लेटफॉर्म वैन्स दैट कैन रीच अप टू 90 meters और 30 floors and can rescue people gathered at the vacant refuge floor. However, not all buildings have a vacant floor every 15 stories to serve as a refuge from the fire. Actually, अनिल थोड़े से गलत पड़ गए। Every 7 stories एक refuge floor होना जरूरी है, not 15 stories. लेकिन बिल्डिंग्स में ये होता नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। In fact, builders cut corners by packing the high rises tightly, reducing their parking and even the road width. Firemen complain that most buildings don't have enough space for the former to operate their turntable ladders or aerial ladder platforms. Lokhandwala complex in Andheri West is a case in point. Sachinam Heights is a redevelopment project and the lane leading to it is narrow and clogged with parked vehicles. The law ought to be enforced, but state government has no moral authority in this matter as it does not follow its own safety rules, which was evident in the 2012 Mantralaya blaze which killed 5 people. तो ये कहते हैं कि मुंबई फायर ब्रिगेड के पास 3 स्नॉर्कल है। तो स्नॉर्कल क्या है? लैडर है और लैडर के ऊपर प्लेटफॉर्म है। तो उस टाइप के व्हीकल्स हैं जो 90 मीटर यानी कि 30 माला तक पहुंच सकते हैं, और वो लोगों को रेफ्यूज फ्लोर में अगर लोग जमा हुए हैं तो उनको सेव कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन हर एक बिल्डिंग के पास ऐसा रेफ्यूज फ्लोर होता नहीं है, और बिल्डर्स क्या करते हैं, यानी रेफ्यूज फ्लोर को भी फ्लैट बना लेते हैं जुगाड़ करके, पैसे दे के, और इतना यानी उनका जो फायर फाइटिंग व्हीकल्स के लिए जो जगह रहता है जिसको कंपलसरी ओपन स्पेसेस कहते हैं, वो पूरा पैक कर देते हैं, उसमें पार्किंग करवा लेते हैं, उसमें उसको पार्किंग डेजिग्नेट कर देते हैं, या फिर वो जो रास्ता होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, वो होता ही नहीं है, बिल्डर बनाता ही नहीं है, कुछ ना कुछ कंडोनमेंट ले लेता है बीएमसी से। और बीएमसी क्या करती है? बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट, हालांकि उनका ड्यूटी है कि वो कायदे कानून को एनफोर्स करे लोगों की सेफ्टी के लिए, लेकिन वो करते नहीं है, और वो खुद अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और इसीलिए 2012 में मंत्रालय में बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसकी वजह से 5 लोग मारे गए मंत्रालय में। द चीफ कॉज ऑफ फायर इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स इज इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ा फायर का कारण बनता है। अकॉर्डिंग टू द मुंबई फायर ब्रिगेड, of the 26,855 fire incidents reported in the last 5 years, 20,009 were caused due to electrical failure or short circuit. यानी कि 75% फायर्स हुए हैं मुंबई में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। आप मानोगे नहीं, आपको लगेगा अरे शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, आग लग जाता है। The last mandatory electrical audit every 5 years remains on paper. Mandatory audit है, आपको कानूनन आपकी सोसाइटी को ऑडिट करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल ऑडिट एवरी 5 years, वो होता नहीं है, सिर्फ पेपर पे रह जाता है। The last fire in Mumbai high rise on October 22 in the 60-storied one Avigna Park at Curry Road led to the death of a security guard was caused by short circuit on the 19th floor. Besides,
there was very little pressure in the internal fire fighting system. दोस्तों तो ये अविग्ना पार्क का जो फायर हुआ था अक्टूबर 22 को, तो ये अक्टूबर 22 2021 के अक्टूबर 22 को जो फायर हुआ था, तो एक सिक्योरिटी गार्ड मारा गया था, वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। और दूसरा कारण ये था कि जो पानी का जेट्स मारने चाहिए, पानी का जो बहाव होना चाहिए आपके फायर होज में, वो प्रेशर था ही नहीं। इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर प्रेशर मेंटेन नहीं किया जाता था। क्यों मेंटेन नहीं किया जाता है? क्योंकि पैसे लगते हैं, पंप को यानी कंडीशन में रखना पड़ता है। सोसाइटीज अक्सर ऐसे नहीं करते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम्स नहीं है, और अगर हैं तो लोगों को चलाना नहीं आता है और लोग चलाते नहीं है और जाते नहीं है, इनिशिएटिव लेते नहीं है। जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनको ये सब करना नहीं होता है और आता भी नहीं है और करते भी नहीं है, और उनको भी सिस्टम में बहुत कम फेथ होता है। यानी वो जानते हैं कि मैं चालू करूंगा और मेरा पोपट हो जाएगा, इसमें से पानी नहीं निकलेगा, मैं क्यों रिस्क लूं, मैं क्यों समय बर्बाद करूं, इस तरह से लोग सोचते हैं। What is lesser known is the importance of sealing ducts everywhere carrying wires or pipes. It is through these ducts that hot air from a fire travels upwards to cause a flash fire. It is through these ducts that the killer smoke spreads across the building. That is precisely what happened in Saturday morning's fire. People do not know that they must not use a lift during the fire, that the best way to escape the noxious smoke is to cover your face with a wet towel and lie on the ground. In fact, most do not even know how to use a fire extinguisher. At Sachinam Heights, 3 of the deaths were caused because of smoke and 6 senior citizens had to be put on oxygen because of the smoke they had inhaled. दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो डक्ट्स होते हैं वो बंद रहने चाहिए, क्योंकि डक्ट्स नीचे से ऊपर तक जाते हैं चिमनी की तरह आपके बिल्डिंग के अंदर से। तो डक्ट्स के जो दरवाजे हैं वो हर एक फ्लोर पे जो फायर के गैसेस होते हैं, वो गैसेस घातक गैसेस होते हैं, लोगों को मार देते हैं। आग नहीं मारता है उतना ये घातक गैसेस और गर्म हवा मार देता है, लोगों की जान ले लेती है। आग पहुंचने से पहले ये गर्म हवा पहुंच जाती है। और दूसरी बात है कि पॉइजन रहता है, ये गैस पॉइजनस है। गर्म हवा तो आग फैलाता है और गैस पॉइजनस है, इसलिए लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि एक तो लोग लिफ्ट यूज करने की ट्राई करते हैं। जब वो ट्राई करते हैं तो लिफ्ट का जो शाफ्ट है उसके अंदर अगर गैस आ गया है तो लोग लिफ्ट के अंदर ही दम तोड़ देते हैं, या फिर पावर फेलियर हो जाता है या पावर स्विच ऑफ किया जाता है ड्यूरिंग फायर, क्योंकि और शॉर्ट सर्किट नहीं होने चाहिए। तो जो लोग लिफ्ट के अंदर हैं वो लोग पावर स्विच ऑफ के होने की वजह से उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और गैसेस इनहेलेशन करके मर जाते हैं। तो सबसे सरल तरीका है गैसेस से बचने का या स्मोक से बचने का कि आप जमीन पर लेट जाओ, क्योंकि स्मोक उठता है, वो ऊपर उठता है। आप जमीन पे लेट जाओ और मुंह पे एक गीला टॉवेल रख लो, जिसकी वजह से वो गैस और स्मोक आपके ऊपर कम असर करेगा। ये भी एक तरीका होता है बचने का कुछ लोगों के लिए। तो इस तरह से अब सचिनम हाइट्स में क्या हुआ, 3 मौत इसलिए हुई क्योंकि स्मोक इनहेलेशन हुआ, स्मोक को उन्होंने सांस ले लिया और उसकी वजह से वो मर गए और उनको बचाया नहीं जा सका। हॉस्पिटल्स आर इवन मोर ससेप्टेबल टू फायर। Maharashtra witnessed 6 hospital fires in which 55 perished. In fact, the blaze in Bhandup Sunrise Hospital, which claimed 55 lives, came in just 2 months after the one at Bandara, where 10 premature babies died in the civil hospital as the electrical warmer in which they were placed caught fire at night. And these ghastly incidents were preceded by 2 major hospital fires in Mumbai. At Mulund's Apex Hospital in October 2020, where 2 critical patients died while being shifted, and at Marol's ESIC Kamgar Hospital in December 2018, where 9 lives were lost. तो हॉस्पिटल्स में फायर होना और भी आम है, क्योंकि उधर उतनी सारी एक्टिविटी रहती है और बेडशीट्स वगैरह रखे जाते हैं, बहुत ज्यादा होता है वहां पे, कॉटन बेडशीट,
स्पिरिट वगैरह जो जलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फायर अगर होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे यानी चीजें हैं जो आग अंगार पकड़ लेती है। तो अनिल सिंह गिनवाते हैं कि 6 हॉस्पिटल फायर्स हुए थे इन 2021, 55 लोग मर गए थे। भांडुप सनराइज हॉस्पिटल में 11 लोग मरे थे। भंडारा में 10 बच्चे मर गए थे। और मुलुंड एपेक्स हॉस्पिटल में 2 क्रिटिकल केयर पेशेंट्स मर गए थे। और मरोल ईएसआईसी कामगार हॉस्पिटल में 9 लोग मर गए। ये दिसंबर 2018 की बात कर रहे हैं। और इस तरह से अगर जब इंस्पेक्शन किया गया तो पता चला कि 762 हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम इंक्लूडिंग 3 गवर्नमेंट एंड 46 बीएमसी हॉस्पिटल्स were found to be non-compliant with fire safety rules in a survey conducted by Mumbai Fire Brigade after the Bhandara Hospital fire. तो दोस्तों, कहीं भी फायर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके पीछे जितना पैसा डालना चाहिए कोई उसके पीछे मेहनत और पैसे नहीं डाल रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसलिए फायर्स होते रहेंगे। तो अनिल सिंह लिखते हैं लास्ट लाइन में, No wonder the global disease burden of 2017 notes that India accounts for 1 in every 5 serious fire accidents in the world. सारी दुनिया में जो फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर 5 फायर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनमें से 1 इंडिया का होता है। हर 5 में से 1 इंडिया का होता है सीरियस फायर एक्सीडेंट। आप सोच सकते हैं कि हम कितने डेंजरस कंडीशंस में जीते हैं और जीने के आदी हो गए हैं। और मुंबई जैसे शहरों में जहां पैसों की उतनी खास कमी नहीं है, हम गरीब नहीं हैं, हम वैसे तो भाई इंडिया का बहुत ही मेक इन इंडिया वगैरह करके हम तो बहुत ही आगे निकल गए हैं। ऐसे हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि भाई हम किसी तरह से गरीब नहीं है। और मुंबई तो ऑफ कोर्स कमर्शियल कैपिटल है। तो ये सभी बातें नहीं होना चाहिए हमारे देश, हमारे शहर में, मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हो रहा है क्योंकि केयरलेसनेस, अवेयरनेस नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के जो मैनेजिंग कमिटीज हैं उनको पड़ी नहीं है। आप उन्हें किसी भी तरह से कन्विंस नहीं कर सकते हो कि उन्होंने कुछ किया तो गलत किया। उनका तो यही होता है कि मैं यहाँ का शहंशाह हूं, मैं हमेशा सही करता हूं, जो मैं कहता हूं वही सही है, और कुछ है ही नहीं, कायदे कानून कुछ है ही नहीं, और मेरे राज में कुछ नहीं होगा। तो ये हकीकत है दोस्तों फायर सेफ्टी का। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।